हेलो एंड जय हिंद माय सुपरस्टार। तो वेलकम बैक टू द चैनल सर तरुण रूपानी। जी हाँ मेरे प्यारे सुपरस्टार, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। अभी हम इसके बारे में ए टू जेड जो भी इससे रिलेटेड बनता है क्वेश्चंस सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक यदि आप इस वीडियो में यदि कोई भी सुपरस्टार यदि कोई नया आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड सब कुछ कंटेंट मिलता है बिल्कुल फ्री में। 10th आईसीएसई से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट, वो भी क्या गुड एक्सप्लेनेशन के साथ, फ्री। तो हाँ, जो भी नए लोग आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करो ताकि उन लोगों तक भी ये अच्छा बेस्ट कंटेंट पहुंच सके। तो चलो माय सुपरस्टार, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। देखो इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ इमेज बन रहा होगा। कैसा इमेज बन रहा होगा? किसी चीज़ का बनना, क्रिएशन। क्योंकि कंस्ट्रक्टर मतलब जैसे तुम सुने हो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस, मतलब जब बिल्डिंग बनती है उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे सेम जो इमेज बन रहा है, जो तुम इस नाम से समझ रहे हो, जो फील हो रहा है, वही इसका मतलब यहाँ पे। आओ सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, कि उसी क्वेश्चंस में हम आंसर जो भी कॉन्सेप्ट है हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी वो क्या है आपका? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन, इसका मतलब क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है बेटा जी, एक बार ले लेते हैं यहाँ से हम पेन ताकि आपको हाईलाइट करके हम दिखा सकें। चलिए, अ कंस्ट्रक्टर, इस पे कर लो अंडरलाइन। मैंने बोला था आपसे जो मेन पॉइंट्स होता है, लाइन होता है, उसको अंडरलाइन जरूर कर लिया करो ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि मेन कीवर्ड्स क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको एग्जाम में मार्क्स पाना आसान होता है, बट उस मार्क्स को पाने के लिए बुक का कीवर्ड्स, मेन डेफिनेशन का कीवर्ड्स आपको लिखना होता है। तो चलो क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शंस दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड, जो ऑटोमेटिक कॉल्ड होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ दैट क्लास। यहां लगा है फुल स्टॉप। तो चलो बेटा यहां तक हम समझते हैं ये क्या बोल रहा है। बोला है कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शंस होता है। यहां तुम लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर इज अ लाइक एज अ मेथड, एक मेथड भी बोल सकते हो, मेथड की तरह वो काम करता है। फिर क्या बता रहा है? ऑटोमेटिकली कॉल्ड, जो ऑटोमेटिक कॉल्ड होता है मतलब पास हो जाता है। फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब तुम उसी क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या बोल रहा है? क्रिएटेड दैट क्लास। मतलब यहां सिंपल सा चीज है, तुम कंस्ट्रक्टर उसी नाम से बनाओगे जिस नाम से आपका क्लास बना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर तुम उसी नाम से बनाओगे प्रोग्राम में जिस नाम से आपने क्लास यूज किया है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे देखो, जैसे एग्जाम्पल क्लास ABC, यहां बेटा जी क्लास का नाम क्या है? ABC। तो क्या करोगे? कंस्ट्रक्टर भी ABC के नाम से ही तुम बनाओगे। क्लियर? कंस्ट्रक्टर भी तुम उसी क्लास के नेम से ही तुम बनाओगे। अब देखो फिर क्या बोल रहा है? इट हैज द सेम नेम। क्या बोल रहा है? इट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, मतलब सेम नेम होना चाहिए जो नाम क्लास का है। चलो, नेम एंड इट्स प्राइमरी जॉब इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू लीगल वैल्यू फॉर द क्लास। तो कुल मिला के बात यह है मेरे सुपरस्टार, एक कंस्ट्रक्टर तुमको वहां पे यूज करना होता है जहां पे तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले तुमको सारे इंपॉर्टेंट काम करना होता है, जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, पैरामीटर को पास करना, यूज करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, ऑब्जेक्ट यूज करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है, टास्क होता है, वो सब तुम कंस्ट्रक्टर का यूज करके तुम कर सकते हो आसान तरीके से। ठीक है, अब देखो ये तो क्या डेफिनेशन। आपसे कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो याद करने के लिए मैंने बनाया है क्या चीज? DCP। किसी शहर के DCP होते हैं ना, वही यहां पे DCP DSP। तो क्या होता है? देखो, D फॉर डिफॉल्ट,
D for default construction, C for copy constructor, P for parameterized constructor। ठीक है, तुम सुने होगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो क्या तुम याद कर लोगे बेटा जी? DCP। अभी हम सबके बारे में अभी हम नीचे बात करने वाले हैं कि सबका टाइप्स 3 है, तीनों का मतलब क्या है। देखो मोस्टली मतलब होता क्या है, इसके नाम में ही इसका काम होता है। डिफॉल्ट मतलब जो चीज़ें पहले से इनबिल्ड हो, पहले से हो। तुम किसी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर तुम नहीं यूज़ कर रहे हो तो मतलब क्या, उस प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप इनबिल्ड, जो पहले से बना है। कॉपी का मतलब कॉपी करना। क्या कॉपी करना आगे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। पी मतलब पैरामीटर, मतलब पैरामीटर को पास करना। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। वेरिएबल के साथ वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है पैरामीटर, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके एकदम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और अपना ओपिनियन, अपनी राय और क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दो, क्योंकि वो हमारे लिए होता है एक मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सीखने समझने की चीज़ें। तो अपना कमेंट देना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जो तुमको लग रहा है कि और क्या अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए। बाकी मैं कोडिंग, हर यूनिट से रिलेटेड मैं कोडिंग, प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, ताकि आपको उसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को प्रोग्रामिंग से रिलेट करके, कोडिंग से रिलेट करके मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप तक दे सकूं, ताकि आप अपने एग्जाम में एकदम बेस्ट आप दे सको, ताकि बहुत 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 मजा आने वाला है। चलो मेरे सुपरस्टार, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। थोड़ा इसमें हम टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आगे आने वाला सारा का सारा क्या है, आपका टॉपिक है, ठीक है। चलो हो गया डेफिनेशन। मैंने क्या बोला एक लाइन हिंदी में कि कंस्ट्रक्टर का यूज वही करना होता है जहां पे हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, ऑब्जेक्ट यूज करने से पहले सारा इंपॉर्टेंट टास्क करना होता है। एग्जांपल मैंने क्या बताया, जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, पैरामीटर को वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना, यूज करना, ये सारे काम हमको करने होते हैं। तुम क्या बिना कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट उस टाइम कौन सा कंस्ट्रक्टर काम करेगा? तो फिर ऑटोमेटिक ये काम करेगा, डिफॉल्ट जो इनबिल्ड है, पहले से जो बना है। चलो ये हो गया, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हो गया, इसका टाइप्स हो गया। अभी टाइप्स के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा सिंपल सिंटैक्स है, अभी हम और सिंटैक्स सीखेंगे, आगे आते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं, यहां देखो एग्जाम्पल भी है, सिंपल सुंदर एकदम इजी एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल है? कोई पूछ दिया कि इस कोडिंग में कंस्ट्रक्टर कहां बन रहा है, तुम क्या बताओगे? चलो मैं समझा रहा हूं। सबसे ऊपर देखो ये दिया है, ये इसको क्या बोलते हैं? कमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट का यूज क्या होता है? मैंने बताया था, कमेंट इज यूज टू हाइड द कंटेंट, हाइड द लाइन फ्रॉम कंपाइलर। कंपाइलर इसको समझता नहीं है, रीड नहीं करता, ये केवल हमारे लिए और आपके लिए समझने के लिए लगाया जाता है। मतलब जो इसके नीचे वाली लाइन है, ये लाइन क्या है, तो डबल लाइन देके, डबल फॉरवर्ड स्लैश देके हम कमेंट का यूज करते हैं। मतलब ये लाइन आपको समझा रहा है कि आगे वाली लाइन क्या है, ठीक है। बट प्रोग्राम में ये लाइन रन नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। चलो तो क्या बता रहा है? क्रिएट अ मेन क्लास, पहला काम मैंने कर दिया, क्लास को, मेन क्लास को मैंने क्रिएट कर दिया, जो ये है, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन। अब देखो यहां पे फिर डबल स्लैश, ये क्या है? देखो बता रहा है क्रिएट अ क्लास एट्रीब्यूट्स, क्लास का एट्रीब्यूट्स होता है। आईएनटी क्या है बेटा जी? आईएनटी है आपका डेटा टाइप्स। एक्स क्या है बेटा जी? तो एक्स आपका है वेरिएबल, ठीक है। चलो फिर डबल स्लैश लगा है, ये स्लैश, ये लाइन किसके लिए है? ये बता रहा है ये क्या है, ये क्या है। तो क्या बता रहा है? क्रिएट अ क्लास कंस्ट्रक्टर फॉर द मेन क्लास। मेन क्लास क्या है? ये है, यहां पे मेन क्लास है, और देखो उसी के नाम से जो क्लास, यहां पे क्लास का नाम क्या है? मेन है, तो उसी नाम से यहां पे क्या बना है? देखो कंस्ट्रक्टर बना है,
पब्लिक मेन, ठीक है। और याद रखना हमेशा आपको पब्लिक यूज करना है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, हमेशा याद रखना। वो रूल्स क्या है, चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के क्या रूल्स है, देखो कंस्ट्रक्टर एक तरह से मेथड की तरह काम करता है, पहला हो गया। कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक के फॉर्म में तुमको यूज करना है। मैंने बताया था ना ट्रिपल पी मैंने किया था एक्सप्लेन इसके पिछले वाले वीडियो में, नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है। चलो पी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या मतलब है इसका। चलो ये था तुम्हारा पब्लिक। तो तुम क्या बताओगे, यहां पे कंस्ट्रक्टर कहां बन रहा है, इस लाइन में बन रहा है, और क्या नाम है, मेन है, क्योंकि मैंने बताया है जिस नाम से क्लास बनाओगे उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। अब देखो यहां पे क्या है, x नाम के वेरिएबल में 5 नाम का वैल्यू है, तो क्या है, सेट द इनिशियल वैल्यू फॉर द क्लास एट्रीब्यूट्स x नाम के एट्रीब्यूट्स में, x नाम के वेरिएबल में 5 नाम का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब ये लाइन को कोई पूछेगा ये लाइन क्या है, तो क्या बताओगे, ये तुम्हारा मेन मेथड है, मेन मेथड है, क्योंकि मैंने बताया था कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, इसका मतलब आर्गुमेंट्स, मेन क्या है मेथड, वाई क्या है रिटर्न टाइप, स्टैटिक मतलब फिक्स, पब्लिक क्या है तुम्हारा एक्सेस स्पेसिफायर या पब्लिक स्पेसिफायर। एकदम क्लियर है, एकदम आसान है। चलो अब देखो यहाँ पे मेन माई ऑब्जेक्ट न्यू मेन, मैंने बोला था जहां पे न्यू कीवर्ड्स आ जाए तुम क्या समझोगे, यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो एकदम सिंपल समझ जाओ, जहां पे न्यू दिख जाए मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है, काम है, वो कर लो। और वही करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। एकदम सिंपल है, बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कोडिंग आराम से ऑटोमेटिक सुंदर से एकदम हंसी खुशी तुमको समझ में आ जाएगा। माई सुपर स्टार। चलो कंस्ट्रक्टर ये हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ पे डबल स्लैश लिखा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मेन, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। और क्या लिखा था डेफिनेशन में कि कंस्ट्रक्टर यूज होने के बाद ऑटोमेटिक वो कॉल्ड हो जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। चलो लास्ट में क्या दे दिया, आउटपुट कमांड, ओसी आउटपुट कमांड, तुम जानते हो एसओपी, एसओपी का एस ध्यान देना क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चलो माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स डबल स्लैश प्रिंट द वैल्यू, इसका आउटपुट 5 जो तुम इनिशियलाइज किए हो कहां पे, ऊपर एक्स में। एकदम सिंपल है, आसान है, ठीक है। चलो देखो मैं आपको दिखा दूं यहां पे 5, ठीक है, समझ में आ गया। देखो मेन चीज होता क्या है, कोडिंग में, कोडिंग को समझने के लिए कोडिंग में यूज किया गया, कोडिंग में लिखा गया हर एक लाइन को तुमको समझना पड़ता है। और उस लाइन में, उस सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होता है, जो भी कीवर्ड्स होता है, उसको समझना जरूरी है। तभी तुम कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर सकते हो, अपना बेस्ट तुम दे सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बेस्ट बनाऊंगा जब कोडिंग क्लास लेके हम आएंगे, उसमें आपको बनाएंगे बेस्ट। अभी चल रहा है थ्योरी, अभी वेट करो फॉर कोडिंग क्लास। और ऐसे ही मोटिवेशन देने के लिए क्या करो, तुम जानते ही हो मेरे सुपरस्टार कि यदि तुम नए हो या आपके दोस्त हैं, जितना हो सके अधिक से अधिक इस चैनल को, वीडियो को शेयर करो और बताओ, बांटो, कमेंट करो, सब करो, सब्सक्राइब करो, करवाओ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फ्री फ्री, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, फ्री में, वही बेस्ट फैकल्टी के साथ, आपके फेवरेट सर तरुण रूपानी सर के साथ। चलो चलते हैं आगे, ये एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। थोड़ा सा मैं पहले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया हूं क्योंकि थोड़ा समझा दें कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके नाम में ही क्रिएशन, कुछ बनने का फील आ रहा था। मतलब कंस्ट्रक्टर कुछ तो बन रहा है। अब बनने का नियम क्या है, रूल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, वही जानना जरूरी है। बन रहा है तो क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसका काम क्या है प्रोग्राम में। आई होप
कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो मेरे सुपरस्टार, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट, एकदम जोश, उम्मीद और मोटिवेशन के साथ, क्योंकि मैं बोलता हूं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन और लास्ट में सेल्फ स्टडी शुड बी मस्ट, बहुत 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 जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कंस्ट्रक्टर एज अ क्लास मेंबर। अभी हम बात किए थे कि हम लोग नीड क्या है, जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किसका, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है, आओ समझते हैं। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बिल्कुल सही है, इस पे अंडरलाइन करो, इस पे अंडरलाइन करो, इस पे अंडरलाइन करो, और कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करो, और नोट करने के बाद अपने यूनिट में जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उससे मैच करो, बुक खोलो, जब भी बुक खोलो पेंसिल लेके बैठो, हाइलाइटर लेके बैठो, अंडरलाइन करो, जिस टॉपिक को 2 बार पढ़ना है अंडरलाइन करो, ऊपर 2 लिखो, 1 लिखो, ऐसे पढ़ाई करो। देखो 100% रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या बात है, ठीक है। चलो, तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है, दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड, क्या है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अभी इसके बारे में, अभी इसके पहले हम बताए हैं कि व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर, हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाई डज अ कंस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइंड एज अ पब्लिक। जस्ट कितना सुंदर सवाल है, कितना एकदम इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में ही क्यों यूज करते हैं, अभी मैंने बताया पब्लिक तुम यूज नहीं करोगे तो क्या उसके अंदर जो भी फंक्शंस है तुम दूसरे क्लास से, आउटसाइड के क्लास से तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, आंसर क्या होगा, नो सर। मैंने कल एग्जांपल दिया था, कोई रोड पे कोई रोडवेज गाड़ी, कोई पब्लिक गाड़ी चल सबके लिए एक बराबर है, तो कोई भी गया, हाथ मारा, रुकवाया, बैठ गया। बट तुम अपना पर्सनल प्राइवेट कार तुम रोड पे लेके जाओगे, तुम चल रहे हो, क्या कोई भी हाथ मार देगा, ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट है, तुम्हारा पर्सनल है, केवल तुम ही उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मेरे प्यारे सुपर स्टार, पब्लिक होगा तो दुनिया भर में जो भी है कोई भी हाथ मारेगा, आपको रुकना है और रुक के लोग सर्विस देना है, सेवा देना है, बस वही चीज है। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर जब भी यूज करना है तो शुड बी डिफाइंड एज अ पब्लिक। देखो क्या लिखा है, अ कंस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास सो दैट इट्स ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी इन एनी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, या करते हैं या करोगे, किसमें, किसी भी फंक्शन में, ठीक है। चलो एकदम छूट है, कर दोगे प्राइवेट तब छूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलो अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, भूलना मत, डीसीपी। चलो मेरे साथ रिपीट करो, डीसीपी, डी फॉर डिफॉल्ट, सी फॉर कॉपी, पी फॉर पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड, ठीक है, भूलना मत। डी फॉर, बोलो वहीं से, डी फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सी फॉर कॉपी कंस्ट्रक्टर, पी फॉर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। 3 टाइप्स के होते हैं कंस्ट्रक्टर। किसके बारे में पढ़ना है अभी, डिफॉल्ट के बारे में पढ़ना है, कितना आसान है, कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर, ये कलर। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। चलो, द कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट, अंडरलाइन करते थे, अंडरलाइन मेरे साथ, पैरामीटर, इसके बारे में मैंने बता दिया था, इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोल रहा है, द कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो किसी भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसी को तुम क्या बोलते हो, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब पहले से, ये तुम कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहे हो उस टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हो जाएगा। चलो, इफ यू डू नॉट, तुमको इसी लाइन से समझ में आ गया होगा, इफ यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन एज अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास देन जावा क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बता रहा है, डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, तुम किसी भी क्लास में के लिए नहीं यूज कर रहे हो तो क्या होगा, जावा क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास, ऑटोमेटिक यूज कर लेगा। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑफ्टन सफिशिएंट फॉर सिंपल क्लास। सिंपल मतलब ऐसा क्लास जो जनरल हो, जो सामान्य तौर पे हम लोग यूज करते हैं। 2 नंबर का ऐड करना, इवन, ऑड,
पैलिंड्रोम, फैक्टोरियल, जो भी हम लोग यूज करते हैं जावा के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसके लिए क्लास के बिना नहीं बन सकता। तो तुमको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तुमको पता होना चाहिए। क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, जो बेसिक चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। नहीं पता है, जो टॉपिक तुमको नहीं पता मेरे सुपरस्टार, उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। मैं उसका डेफिनेशन या वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम अच्छे से समझ सको। तो कॉन्सेप्ट समझना, बेसिक बेस समझना काफी जरूरी है। पहले खुद पढ़ना, नहीं आएगा तब तुम करना, मैं बता दूंगा, बट नॉट फॉर सोफिस्टिकेटेड क्लासेस। ठीक है, चलो चलते एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कोडिंग समझना बहुत जरूरी है। आओ समझते हैं इसको, क्या इसका मतलब है। देखो, ANT नाम का क्लास बन गया, ब्लॉक ओपन, INT DT हो गया, I वेरिएबल हो गया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम का बन गया मेथड, ANT। अब बताओ, न्यू यहां पे यूज हो गया, मतलब यहां पे क्या बन रहा है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट या क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आपका यहां पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। देन ये हो गया क्लोज, ये इसका ओपन था और ये इसका क्लोज हो गया। अब इसके अंदर क्या है, एक क्लास बना ANT नाम का, आंट नाम का, यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, डाटा टाइप्स क्या था, INT है, यहाँ पे एक बन गया मेन मेथड, और उसी के जस्ट बाद क्या बन गया तुम्हारा, ANT न्यू ANT, मतलब ANT नाम का एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्लोज, प्रोग्राम रन। डिफॉल्ट का एग्जाम्पल है, डिफॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो ये समझाया है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, जो अभी मैं समझाया हूं आपको कि क्या है इसमें। द लाइन न्यू आंट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया, वहां पे क्या हो रहा है, क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, अंडरलाइन कर लो। एंड कॉल्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अंडरलाइन करो, विदाउट इट वी हैव नो मेथड टू कॉल बिल्ड और ऑब्जेक्ट्स। वंस यू क्रिएट a constructor with arguments, the default constructor become hidden। क्या हो जाता है, hidden हो जाता है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी हम इसके पहले नाम लिए हैं, आओ समझते हैं इसको। हमेशा जब भी तुम समझना तो ये बना है पैरामीटर से ही, पैरामीटर ISED, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो क्या है ये, आओ समझते हैं कि क्या है ये। एकदम सिंपल समझना, कॉन्सेप्ट बस समझना होता है बस, और कोई टफ नहीं है। क्या लिखा है, इफ यू वांट टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, यदि हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट लाइन, विथ आवर डिजायर वैल्यू, अपने इच्छा के हिसाब से कोई भी वैल्यू हम देना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, इनिशियलाइज करते टाइम, तो क्या है, वी कैन यूज पैरामीटर्स विथ कंस्ट्रक्टर। यहीं तक तुमको समझ में आ गया होगा। तुम जावा का प्रोग्राम बनाते हो मेरे सुपरस्टार, तो एक होता है कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग, एक होता है रन टाइम प्रोग्रामिंग, एक होता है GUI प्रोग्रामिंग। कंपाइल टाइम में वैल्यू स्टैटिक होती है, फिक्स होती है, जो तुम कोड में वैल्यू दे दिए वही एग्जीक्यूट करता है। बट रन टाइम में क्या होता है, हम प्रोग्राम रन होने के बाद जो चाहे वो अपने मर्जी से, डिजायर से कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं और प्रोग्राम हमारा रन करता ही करता है। ठीक है, चलो वही चीज यहां बता रहा है, वी कैन यूज पैरामीटर्स विथ कंस्ट्रक्टर, जो अंडरलाइन किया अंडरलाइन कर लेना, एंड इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट्स बेस्ड होता है, पास टू इट कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एकदम सिंपल है, तुम फर्स्ट लाइन को दिमाग में ना स्टोर कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, एकदम आसान है। आओ चलते हैं आगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पब्लिक क्लास रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट नाम का क्या बना है, क्लास बना है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्लास का नाम यहाँ पे क्या है बेटा जी, क्लास का नाम यहाँ पे है रिजल्ट, ब्लॉक ओपन, INT डेटा का टाइप्स, PER TOT एक हो गया वेरिएबल जिसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होगा, पब्लिक रिजल्ट INT परसेंटेज। ठीक है, INT क्या है, डेटा का टाइप्स है, परसेंटेज मतलब इस टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा। अब यहाँ देखो PER इक्वल टू परसेंटेज, मतलब
परसेंटेज नाम के मेथड फंक्शंस में क्या होगा, पी आर जो भी वैल्यू इसमें आएगा वो इसमें स्टोर होगा, ये इसमें होगा। ठीक है, चलो बता रहे हैं नेक्स्ट। अब टी ओ टी इक्वल टू 0, जो टोटल है वो क्या है, 0 मान लिया गया है, ताकि वो जो भी स्टोर होगा डेटा ऑटोमेटिक उसमें जाके एक्सेस हो जाएगा और क्या मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा तुमको आउटपुट। ठीक है, चलो ये होता है पैरामीटर का कमाल। चलते हैं नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव अ सिंटैक्स एग्जाम्पल। देखो वीडियो बनाने के बाद मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, फिर भी नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करिएगा, उसको दोबारा हम समझा देंगे, कमेंट में लिख देंगे कि इसके लिए तुमको क्या करना है, कैसे समझना है। ठीक है, चलो आंसर देखो इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पढ़ो एकदम ध्यान से। गिव अ सिंटैक्स एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अंडरलाइन करो, ओवरलोडिंग को मैंने समझा दिया था कि ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, जब एक ही प्रोग्राम में क्या होता है, 2 or more फंक्शंस, 2 or more फंक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। नहीं समझ में आता है जाके मेरा पिछला वीडियो देखो, मैंने उसमें बताया है कि ओवरलोडिंग होता क्या है, ओवरलोडिंग। ठीक है, डिफाइन अ क्लास विच एक्सेप्ट रोल नंबर। ठीक है, क्लास डिफाइन करना है जिसमें क्या एक्सेप्ट करेगा, रोल नंबर आपका, मार्क्स आपका, स्टूडेंट एक स्टूडेंट का, मतलब ये दोनों डेटा है और ये स्टूडेंट है। राइट कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास। अब क्लास के लिए क्या बनाना है कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट पैरामीटर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। देखो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही समझा करो, हर एक एक लाइन पढ़ो, वर्ड को समझो और अंडरलाइन करते चलो, ताकि दिमाग में इमेज तुम्हारा बन जाएगा। चलो, ऑल्सो टेक केयर of the case where the student has no appeared for the test where just the roll number is passed as argument। चलो देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या है। देखो पहले इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा करते हैं ऊपर, मैंने इसमें स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, दिखाते हैं आपको, मैं सब बोल रहा हूं कौन से लाइन क्या है। मैंने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, यहाँ मैंने ब्लॉक ओपन किया जिसको बोलते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट, INT नाम का लिया डेटा टाइप्स, रोल नाम का वेरिएबल्स, फ्लोट भी क्या है, फ्लोट तुम्हारा डेटा का टाइप्स हैं जो क्या करेगा, स्टोर डेसिमल टाइप वैल्यू को स्टोर करता है, एकदम सिंपल है। मार्क्स क्या है, मार्क्स तुम्हारा वेरिएबल है जिसमें मार्क्स टाइप का वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। इतना क्लियर है, क्या होगा, स्टोर होगा। वेरिएबल तुम कुछ भी ले सकते हो, बट क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, यही तुम्हारा क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तुम्हारा यहाँ बन रहा है, क्यों कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, बोलो वहीं से, स्टूडेंट। तो रूल क्या बोलता है कि जिस नाम से क्लास बन रहा है उसी नाम से क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा। अभी मैंने बताया INT R फ्लोट M, R ले लिया मैंने इसके लिए, M ले लिया मैंने इसके लिए, सबका फर्स्ट लेटर मैंने ले लिया, तुम भी ले सकते हो। कंस्ट्रक्टर विथ 2 आर्गुमेंट्स, 2 आर्गुमेंट्स का मतलब एक R नाम का आर्गुमेंट्स, एक M नाम का आर्गुमेंट्स। चलो ब्लॉक यहां पे फिर से ओपन, रोल इक्वल टू R मैंने कर दिया, क्योंकि इसी रोल के जगह पे मैंने क्या लिया है, R लिया है। मार्क्स की जगह पे क्या लिया है, M लिया है। चलो चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखो एकदम आसान है, तुमको समझ जाएगा, हर एक लाइन में समझा रहा हूं क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या हो रहा है। यहां तक समझ गए थे, ठीक है। रोल के जगह पे क्या होगा यूज, R होगा। मार्क्स को कौन करेगा इंडिकेट, M करेगा, कि यही दोनों आर्गुमेंट्स हम लोग पीछे यूज किए हैं। यहाँ ब्लॉक क्या हो गया, क्लोज हो गया। स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर था, INT R क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर विथ 1 आर्गुमेंट्स। 1 का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल को यूज किया गया जो R है, ठीक है। यहाँ फिर बताया है कि रोल इक्वल टू R, सिंपल है। मार्क्स इक्वल टू 0 क्योंकि इम्पटी नल। चलते हैं आगे, फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो कितना आसान है, बस तुम लाइन बाय लाइन समझते चलो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एकदम सिंपल है। चलो ब्लॉक
यहाँ क्लोज हो गया, मैंने बताया था जितना ब्लॉक ओपन उतना क्लोज होना चाहिए, तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। कोडिंग को समझना है तो एक कला है, और तभी समझ पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी। और कोडिंग में किसी भी लाइन को तुम स्किप नहीं कर सकते। यदि आपके पास ब्लूजे है, आपके पास ब्लूजे एडिटर है, तो जितना प्रोग्राम मैंने बताया ऊपर या जो मैं बता रहा हूं उसको टाइप करो, रन करो और कमेंट करो कि तुम्हारा आउटपुट आया कि नहीं आया। बाकी तो मैं कवर करूंगा ही प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के वीडियो में, कोडिंग के क्लास में। ठीक है, चलो यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना एस, जहां डाउट है वहां तुरंत पूछना। ठीक है, और अभी भी वीडियो के बीच में कोई यदि नया बच्चा आया है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। यहां तक समझ गए क्या था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट क्या था मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, वही क्या था DCP। चलो रोल क्या है, मान लिया मैंने 0, नहीं कहता सपोज दैट, मान लिया। अब मार्क्स क्या है 0, और तुम्हारा क्या हो गया क्लोज। तो जैसा तुम दोगे वैल्यू, जैसा दोगे वैल्यू पास करोगे, उसके हिसाब से क्या आएगा तुम्हारा, आएगा रिजल्ट, आएगा तुम्हारा आउटपुट। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल पहले से फिक्स हो गया है, और उसमें तुम जैसा तुम वैल्यू इनपुट करोगे उस वैल्यू के हिसाब से तुमको क्या मिलेगा, मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा आउटपुट। चलो चलते हैं आगे। आई होप कि कोडिंग समझ में आ गया होगा। बाकी जिसके पास ब्लूजे है, प्रोग्रामिंग है, वो करो और करके बताओ किसका रन किया, किसका नहीं किया, किसमें क्या एरर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आता भी है आपके। कंस्ट्रक्टर का क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कैरेक्टर है, एडवांटेज है, सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। देखो क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या इसके पास है। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर, अंडरलाइन करते चलो मेरे साथ, शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन। हो गया अंडरलाइन, सेक्शन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए, पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। सेकंड देखो, सेकंड ये था फर्स्ट, सेकंड क्या लिखा है, दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ऑटोमेटिक क्या होता है, ये कॉल्ड होता है जब तुम क्लास बनाते हो तो, क्योंकि क्लास के नाम से ही हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। मैंने पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये क्या होता है रिटर्न टाइप, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ये होता है रिटर्न टाइप। जैसे INT सम, यहां ले लो INT A कॉमा INT B क्लोज सेमीकोलन ओपन रिटर्न A प्लस B सेमीकोलन ये क्लोज। यहाँ पे आपको क्या मिले रिटर्न टाइप वैल्यू में, जो इसमें इंसर्ट कराओगे या 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आपको रिटर्न हो जाएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, लाइक एनी अदर फंक्शंस, लाइक एनी अदर फंक्शन दे कैन एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स। लाइक एनी अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन की तरह दे कैन एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स, एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी आर्गुमेंट्स को। फिफ्थ पॉइंट, अ क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्लास के पास दे हैव मोर देन, कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, मतलब एक से ज्यादा भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बन जाता है। सिक्स पॉइंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डू नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करता है कौन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या, पैरामीटर्स, सिंपल है। सेवंथ पॉइंट, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट, यदि कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है, यूज नहीं है इन द क्लास, किसी भी क्लास में, किसी भी प्रोग्राम में, तो क्या होगा, द कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने पहले बताया था
कि उस टाइम में क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, यूज कर लेगा डिफॉल्ट जो पहले से है, जो इनबिल्ड है। हर एक चीज एकदम क्लियर समझा रहे हैं, बता रहे हैं। फिर भी डाउट होगा डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर एक तरह से मेथड का ही काम करता है, बट क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ समझते हैं इसको, क्या डिफरेंट है। द फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन के पास क्या होता है, एक रिटर्न टाइप, लाइक INT जो अभी मैंने बताया इसके पहले। बट द कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। पहला डिफरेंट है, इसके पास रिटर्न टाइप नाम का फीचर्स कीवर्ड्स होता है और कंस्ट्रक्टर के पास नहीं होता है। चलो पहला, द फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड इन प्रोग्राम्स वेयर एज अ कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। जब भी तुम क्लास बना रहे हो जिस नाम से, यदि उसी नाम से क्या बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कॉल्ड हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। और वही फीचर्स है, वही प्रॉपर्टी है, वही एडवांटेज है किसका, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, और उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को किसी भी प्रोग्राम में। वेट करो, इससे रिलेटेड 2-3 प्रोग्राम कोडिंग मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंटर एनी 2 वेरिएबल्स थ्रो कंस्ट्रक्टर। आपको इसके थ्रू कोई भी 2 वेरिएबल्स को यूज करना है। पैरामीटर्स एंड राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप एंड प्रिंट द वैल्यू। तो स्वैप का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, या फिर उसको पहले में सेंड करना, स्वैप करना। चलो क्या इसका प्रोग्राम है, और देखते हैं, यहां से देखते हैं। हर एक लाइन समझा रहे हैं क्या किस में यूज है। स्वैप नाम का क्लास बना, ब्लॉक ओपन, INT DT, A और B 2 वेरिएबल्स, स्वैप नाम का कंस्ट्रक्टर, INT X INT Y। यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर को डिफाइन कर दिया, एक X और एक Y। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे ओपन ब्लॉक, A = X, जो A नाम का वेरिएबल है वो X के बराबर है, जो B नाम का वेरिएबल है Y के बराबर है। क्लियर, चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आओ समझते हैं। ब्लॉक क्लोज। अब देखो यहाँ बन रहा है तुम्हारा मेन मेथड पब्लिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, मतलब आर्गुमेंट्स। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। वाइड पहले से बता दिए थे, पब्लिक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो T नाम का एक लिए अलग से वेरिएबल, INT क्या है तुम्हारा, DT है, और T = A। पहले क्या था, A अलग डिफाइन किए, अब इसी को बोलते हैं स्वैप करना। ठीक है, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को पहले में स्वैप करना। ठीक है, चेंज करना, मूव करना। T = A। अब देखो A = B, जहाँ ऊपर A और B अलग अलग था, यहाँ पे A को क्या बना दिया मैंने, जो B के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ B T के बराबर है, जो यहाँ B है, जो ऊपर B था वेरिएबल, वो T के बराबर है, और यहाँ के मैंने क्या बताया, T A के बराबर है। चलो चलते हैं आगे, चलो आगे। system.out.println, लास्ट मैंने क्या कर दिया, आउटपुट कमांड चला दिया। system.out.println द वैल्यू ऑफ A एंड B आफ्टर स्वैपिंग +A +B। इस प्रोग्राम को करना, ब्लूजे में कोई वैल्यू देना और बताना क्या आउटपुट आ रहा है। मैं भी करूंगा प्रोग्रामिंग में, इस क्वेश्चंस को लेंगे, वहां बताएंगे ये कैसे हो रहा है एग्जीक्यूट, कैसे ये रन हो रहा है। चलो हर एक लाइन आपको मैं समझा दिया, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये हो गया है पहले से। ठीक है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी हो गया पहले से। चलते हैं नेक्स्ट, एकदम याद कर लेना, D फॉर, P फॉर, C फॉर। ठीक है, चलो डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर, जैसा नाम वैसा काम का नाम क्या है इसका, कॉपी करना, मतलब कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा होगा, बट क्या कर रहा है वो चीज़ आपको याद रखना होता है। क्या कर रहा है बेटा जी, चलो। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेज
द इंस्टेंट वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपीइंग द इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू को क्या करता है, कॉपीइंग करता है ऑफ द इंस्टेंट वेरिएबल। जो उस टाइम वेरिएबल आप यूज किए होते हो उसी को क्या कॉपी करके ये दूसरे ऑब्जेक्ट से तीसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, क्या लिखा है, फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से उठा के फ्रॉम अनदर मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करके उसका हम यूज कर लेते हैं। कभी फायदा होता है, आप देखते हो कभी कभी आप भी कॉपी का यूज करते हो। कोई एक कंटेंट तुम्हारे लैपटॉप में है, तुमको वही चीज चाहिए तो वहां से कॉपी करके क्या करते हो, अपने पास रख लेते हो, तो वहां भी रहता है और यहां भी रहता है, टाइम बच जाता है। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है। तो ये वाला तो अंडरलाइन कर लेना, अनदर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, देखो एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, क्या है एग्जाम्पल, आओ समझते हैं। क्लास XYZ नाम क्या बना है, यहां बना है क्लास इंट AB, दो वेरिएबल्स हैं। यहां बन गया तुम्हारा क्या, XYZ नाम से कंस्ट्रक्टर, इंट X इंट Z, ओपन A = X B = Y। अब यहां देखो XYZ, अब मैंने उसी को कॉपी किया कि नहीं, ये यहां पे और ये यहां पे, यहां हो रहा है कॉपी, तो XYZ एंड P, सिंपल है एकदम। ठीक है, देन ओपन, नीचे क्या दे दिया है, चलो दिखा रहे हैं, A = P डॉट X और B = P डॉट Y, एकदम सिंपल आसान है। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा कॉपी का ऑप्शन, कॉपी का यूज करके मैंने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चीज़ों को मैंने यूज कर लिया। चलो, तो आई होप कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जहाँ भी जो डाउट है विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। बाकी वेट करो कोडिंग क्लास का, प्रोग्रामिंग क्लास का, जहाँ पे आपको हर एक यूनिट से रिलेटेड मैं क्या बताने वाला हूँ प्रोग्राम मतलब कोडिंग कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन के साथ साथ हर एक लाइन को समझाते हुए, यदि इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आया है तो क्यों वही आउटपुट आया है, उसका रीजन, उसका कंक्लूजन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग और अच्छे मोटिवेशन से आपको फ्री में कंटेंट दे सकें।